कहानी की शुरुआत में हमें एक हाइब्रिड दिखाया जाता है जो अपने मास्टर से बोलता है कि हमारी ये खुफिया जानकारी मैक्स टेनिसन नाम का एक आदमी इंटरपोल तक पहुंचा रहा है। और फिर उसका मालिक बोलता है एक छोटा सा डिसीजन तुम खुद भी नहीं ले सकते, खत्म कर दो उसको। और फिर कहानी शुरू होती है तो हमें बैन दिखाया जाता है जो एक नॉर्मल बच्चा होता है और वो फुटबॉल खेल रहा होता है। और फिर दूसरी तरफ सारे लोग ताली बजा रहे होते हैं और तभी यहाँ हमें जूली नाम की एक लड़की दिखाई जाती है। और फिर दूसरी तरफ बैन गोल होने से रोक लेता है, इसकी वजह से उसकी टीम जीत जाती है। इसके बाद वो सोचने लगता है कि मुझे गोल्ड मिला है, अगर मैं अपने ग्रैंडफा मैक्स को बताऊं तो वो बहुत खुश होंगे। और फिर यहाँ पर जूली आ जाती है। तभी बैन बोलता है ये सिर्फ मैंने दिखाने के लिए नहीं लटका है, ये मुझे ग्रैंडफा मैक्स को दिखाना है जिससे वो मेरे ऊपर प्राउड फील करे। इसके बाद बैन उससे कहता है कि अभी मैं लेट हो रहा हूँ, कल मिलते हैं, ओके बाय। और यहाँ से हमारा बैन 10 एलियन फोर्स सीजन 1 एपिसोड 1 स्टार्ट होता है। इसके बाद बैन अपनी साइकिल लेके ग्रैंडफा मैक्स की बस के पास जाता है। इसके बाद बैन उनका गेट खटखटाता है पर अंदर से कोई सा भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा होता। तभी हमें यहाँ पर पता चलता है कि एक आदमी बैन टेनिसन के ऊपर नजर रखे हुए है। इसके बाद वो पत्थर के पास से एक चाबी निकाल लेता है और गाड़ी के अंदर चला जाता है। वो बोलता है कि ये क्या हुआ, अंदर कोई भी नहीं है पर सारा सामान बिखरा हुआ है। फिर जैसे ही बैन पीछे मुड़ता है तभी उसके ऊपर एक हाईवे एलियन रैक कर देता है। इसके बाद बैन ओमनिट्रिक्स को क्लिक करता है पर उसको याद आता है मेरे पास तो ओमनिट्रिक्स है ही नहीं। इसके बाद बैन उसके हमलों को डॉच करके कहीं अंधेरे में छुप जाता है। इसके बाद हाइब्रिड एक अंधेरे कमरे में जाता है, तभी उसके पीछे बैन आ जाता है। इसके बाद बैन उसके मुंह पे फायर एस्टीम मारता है और उसको नीचे गिरा देता है। पर यहाँ पर बैन को ग्रैंडफा मैक्स का एक मैसेज मिलता है। यहाँ पर ग्रैंडफा मैक्स बोलते हैं कि तुम ओमनिट्रिक्स की बिल्कुल फिक्र मत करो, वो हमारे पास है, एलियंस उसे कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। फिर बैन भागते भागते अपने घर पर जाता है और ओमनिट्रिक्स को ढूंढने लगता है पर उसको ओमनिट्रिक्स अपने घर में ही मिल जाती है। और फिर वो सोचने लगता है ग्रैंडफा मैक्स ने ऐसा क्यों कहा, वो मुझे कुछ बताना चाहते हैं क्या। इसके बाद हमें ग्वेन दिखाई जाती है जो मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रही होती है। और फिर बैन आके यहाँ पर ताली बजाने लगता है और बोलता है कि मानना पड़ेगा कि मेरी कर्जन में दम है। इसके बाद ग्वेन बोलते हैं कि रुको तो मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। और फिर जब तक ग्वेन आती है तब तक बैन खर्राटेदार नींद सो ही चुका होता है। इसके बाद ग्वेन बोलती है क्या फर्राटेदार खर्राटे है, पर बैन बोलता है मैं सोया ही कब था। और फिर यहाँ पर एक आदमी आ जाता है, वो बोलता है ओमनिट्रिक्स तुम्हारा नहीं है बच्चे, ये मेरे हवाले कर दो। पर बैन यहाँ पे बोलता है हरगिज़ नहीं करूंगा और यहाँ से भागने लगता है। पर वो आदमी बोलता है कि भाग नहीं पाओगे, वो ओमनिट्रिक्स मुझे दे दो। और फिर बैन बोलता है नहीं दिया तो। इसके बाद वो आदमी अपना एलियन वाला रूप दिखाता है। तभी बैन बोलता है ऐसे चेहरे बहुत देखे हैं, किसी और का डराओ बच्चे। इसके बाद ग्वेन उस एलियन को अपने मैना से पकड़ लेती है। वो एलियन बोलता है कि मैं इंटर गैलेक्टी एक प्लम्बर हूँ और जो तुम्हारे ये हाथ में है वो गैलेक्सी का सबसे पावरफुल हथियार है। और फिर बैन बोलता है कि हाँ जानता हूँ मेरे ग्रैंडफा मैक्स भी एक प्लम्बर थे। वो एलियन बोलता है कि मैक्स टेनिसन वो मेरे ये केस में मदद कर रहा था पर अचानक गायब हो गया। वो एलियन बोलता है कि अच्छा वो तुम्हारे ग्रैंडफा थे, मतलब कि तुम मशहूर बैन टेनिसन हो। इसके बाद बैन काफी सोचने के बाद अपनी वॉच को पहन लेता है। इसके बाद वो लोग फॉरएवर नाइट के ऊपर नजर रखने लगते हैं। पर यहाँ पर बैन बोलता है ये तो वही लोग हैं ना जो एलियन टेक्नोलॉजी को चुराते हैं और बाजार में बेचते हैं। और फिर तभी यहाँ पे 2 ट्रक आ जाते हैं। तभी उसके पीछे से एक हरे कलर की गाड़ी आ जाती है और फिर उसमें से केविन 11 निकलता है। तभी कॉइन बोलता है ये तो केविन है। और फिर वो एलियन आदमी बोलता है क्या तुम लोग इसको जानते हो, पर बैन बोलता है इसके पास भी सुपर पावर है। इसके बाद केविन बोलता है मिल गए पैसे, एक बॉक्स दे दो। और फिर वो एलियन आदमी बोलता है तो अच्छा ये करता है एलियन टेक्नोलॉजी का सौदा। पर बैन बोलता है कि मैं हैरान नहीं हूँ क्योंकि केविन से क्या ही उम्मीद की जा सकती है। पर उस आदमी को रहा नहीं जाता और वो नीचे चला जाता है, बोलता है कि मैं एक प्लम्बर हूँ, उस सारे लोग अपने हाथ ऊपर कर लो। और फिर हमें यहाँ पर पता चलता है वो कोई इंसान नहीं, वो तो सिर्फ एक हाइब्रिड है। इसके बाद बैन बोलता है अच्छा तो हीरो टाइम आ ही गया। पर यहाँ पर हमें पता चलता है कि बैन की तो वॉच काम ही नहीं कर रही है। और फिर दूसरी तरफ इनके ऊपर हाइब्रिड और फॉरएवर नाइट हमला भी कर रहे होते हैं। इसके बाद कॉइन बोलती है अच्छा तो फिर मुझे ही कुछ करना पड़ेगा और वो फॉरएवर नाइट से लड़ने लगती है। और फिर उनमें से एक हाइब्रिड बैन के पीछे पड़ जाता है। और फिर दूसरी सीन में हमें दिखाया जाता है उस प्लम्बर के ऊपर हाइब्रिड थूक रहे होते हैं। इसके बाद बैन एक दीवार के पीछे सारी नगड़ियों को हाइब्रिड के ऊपर गिरा देता है। इसके बाद हाइब्रिड एलियन कॉइन के ऊपर भी गंदा सा थूकने लगते हैं। इसके बाद उसकी वॉच घूमने लगती है, एक नई ट्रांसफॉर्मेशन के साथ एक नई ओमनिट्रिक्स बन जाती है। पर बैन बोलता है कि मैं इनमें से किसी को भी नहीं जानता। और वो बोलता है कि हाँ ये मुझे कुछ ठीक ठाक लग रहा है। इसके बाद वो स्वयं फायर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसके बाद बैन हाइब्रिड के पास जाता है और बोलता है कि मेरे दोस्तों से दूर रहो और उनको मारने लगता है। इसके बाद वो हाइब्रिड ट्रक में बैठ के वहाँ से भागने लगते हैं पर बैन एक खम्भे को उखाड़ के उसके ट्रक में दे मारता है। और फिर फॉरएवर नाइट उसके ऊपर लेजर से हमला करने लगते हैं पर बैन बोलता है बस करो यार मुझे गुदगुदी होने लगी है। इसके बाद उसके एक लेजर से हाथ कट जाता है और बैन डर जाता है। और फिर थोड़ी देर में उसका हाथ फिर से जुड़ जाता है। और फिर बैन बोलता है अब तो मैं तुम लोगों की छुट्टी कर दूंगा। और फिर फॉरएवर नाइट को बैन बहुत बुरी तरह से मारने लगता है। तभी यहाँ पर केविन टपक पड़ता है और वो बोलता है हे बैन भूल गए क्या। केविन कहता है कि तुम्हारी वजह से मैं नल वॉइड के अंदर चला गया था। पर बैन बोलता है हाँ उसके तुम खुद ही जिम्मेदार हो। और फिर केविन बोलता है अब तो मैं लोहे की ताकत भी सोख सकता हूँ, अब मेरे सामने तुम्हारी एक भी नहीं चलेगी। और फिर केविन उसके पेट में एक पंच मारता है, तभी उसका हाथ उसके पेट में फंस जाता है। और फिर बैन उसके कान पे एक मारता है, उसमें लात देकर उसको दूर फेंक देता है। और फिर फॉरएवर नाइट
क्लाइंट मौका देख के वहाँ से एक बॉक्स चुराते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। और फिर केविन एक बॉक्स को उठा के बेन के ऊपर फेंक देता है और बोलता है अगर मुझसे पंगे लोगे तो ऐसे ही पिचक जाओगे। और फिर बेन केविन के पीछे आके उसमें एक पंच मारता है और केविन दूर जाके गिरता है। और फिर केविन एक और बड़े बॉक्स उठाता है पर बेन उसको भी फोड़ देता है।